तो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपका जो है एमकॉम सेकंड ईयर वालों का एग्जाम है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। MCO3 उनका जो है फर्स्ट पेपर है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं जो है अब वो तो थ्योरेटिकली तो पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं न्यूमेरिकल भी जो है उनके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा कि अगर मैं उन्हें न्यूमेरिकल का थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। तो जैसा कि आपके सामने जो है मैं तो आज का जो टॉपिक मैं लाया हूं अपने वीडियो में वो है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल भी ज्यादा पूछा जाता है और थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। अगर थ्योरेटिकल पूछा जाता है तो आप देख लेना आपकी बुक में होगा थ्योरेटिकल क्या होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि 2019 में भी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो 20 मार्क्स का था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी, बस आपको कैलकुलेशन करना था। लेकिन वही चीज है, आप कैलकुलेशन करोगे कैसे। ठीक है, तो मेरा जो आज का वीडियो है वो यही वीडियो है कि मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में सिखाऊं। और ये जो है ना, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, उसमें जो काई स्क्वायर के बारे में वो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। मैं आपको जो है एक कॉन्सेप्ट, सीधा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस उसी को आपने फॉलो करना और आपका आंसर आ जाएगा। एक याद कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन में भी बेनिफिट होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिखा है, ये पहले मैं एक नॉर्मली आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं 2019 का क्वेश्चन जो आया हुआ था वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट करने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 यानी हाइपोथेसिस में आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, नल ले सकते हैं, नल हाइपोथेसिस। इसमें 2 वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, तो H0 आप ले सकते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि डिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट, तो आप पहले से ही मान लो कि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो या आप ये भी लिख सकते हो कि 2 वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, ऐसे लिख सकते हो। H0 बात खत्म, पहला स्टेप वही खत्म हो गया। ठीक है, कुछ और करने की जरूरत। स्टेप नंबर 2, आपको जो इस तरीके से क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। यानी उन्होंने जो है अपना डाटा ऑब्जर्वेशन किया है कि ये डाटा आपको गिवन है। ठीक है, ये उनका ऑब्जर्वेशन होता है। हमें एक्सपेक्टेड निकालनी पड़ती है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालना, जिसका फॉर्मूला है रॉ का टोटल कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ये कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको न्यूमेरिकल तौर पे भी पूरा समझाऊंगा आपको, ताकि अच्छे से आपको पल्ले पर। उसके बाद लास्ट थर्ड स्टेप, जिसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा वो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमें गिवन है कि सेटिस्फाई है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जैसा मैं आपको बताया है कि आपके पास ऐसे टेबल दिया होगा, बहुत लंबी चौड़ी रामायण कथा लिखी होगी क्वेश्चन में, तो उसमें एक टेबल दिया होगा। ठीक है, अब उस टेबल में हमें करना क्या है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। जैसा कि हमें स्टेप नंबर 2 हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड निकालने का तरीका रॉ का टोटल इनटू कॉलम का टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। मैंने भी वही लिया है। ये कॉलम, इसे हम रॉ बोलते हैं, ये हिस्सा यहां से लेके ये वाला रॉ है, ये रॉ है। यानी ऐसे रॉ होता है और ये कॉलम होता है, यानी ये वाला हिस्सा आपका कॉलम का है, ये इसे हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यानी ऊपर नीचे ये आपका कॉलम हो गया, ये जो हिस्सा होता है आपका, ये आपका रॉ होता है। तो जैसा कि आपने बोला है, इसमें जो जैसे लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड 1 1, यानी रॉ का 1 एंड कॉलम का 1। तो देखिए, रॉ का टोटल है 50, कॉलम का 25। 50 इंटू 25 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। जो ग्रैंड टोटल आपको कोने में दिया होगा वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, डिवाइड बाय 90। 90 सबके नीचे है, यानी यहाँ का जो ग्रैंड टोटल है सबके नीचे है। ओके, तो पहला समझ में आया। 50 इंटू 25, कहां से है 50 ये और इसका, यानी रॉ का कॉलम का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 90। अगला फिर आपको 50 इंटू 25 डिवाइड बाय 90, ये खत्म। ओके, अब थर्ड रह गया 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 90, ये पहला कॉलम खत्म।
अब आपका पहला रो का हो गया और कॉलम का भी कंप्लीट है। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरे रो में कितना है 40। अब 50 को भूल जाओ, 50 का तीनों हो गया, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, अब आपका जो है रो का स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले का। तो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड 2 1 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 40 25 40 एंड 25 डिवाइडेड बाय 90। नेक्स्ट देन ग्रैंड टोटल यानी आपको ना रो का टोटल, रो का टोटल मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। उसके बाद देन अगेन आपने करना 40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 90, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ नंबर है 39.9 13.9 22.22 111 11.111 और 17.8। इस वैल्यू को कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही आपका ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, आपका बस थर्ड स्टेप है क्या, काय स्क्वायर की कैलकुलेशन करना। तो अगर आपको ये चीज आप नोट कर लो तो बेस्ट है, क्योंकि ये अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है कि कैसे आपको ये वैल्यू निकालनी है। कि आपको पहले रो का लेना है फिर कॉलम का लेना है टोटल, पहले रो का टोटल फिर कॉलम का, फिर रो का कॉलम, फिर रो कॉलम, रो कॉलम, ये सारा। ये नहीं कि आपको पहले कॉलम लेना है, पहले आपको रो लेना है देन अगेन आपको कॉलम लेना है। तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए, तब तक अगले सो गाइस आपने जो है उतार लिया होगा उससे पहले वाला, ठीक है ना। तो उसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, काय स्क्वायर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है उसी को आपने डिवाइड कर देना है। तो सबके साथ ऐसे ही करना है। जैसे कि आपको मैंने टेबल आपको लिखवाया था और आपने कॉपी में लिखा होगा ऑब्जर्वेशन वैल्यू था 10 और उसका जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला था वो निकाला 13.89। तो हमने क्या किया 10 माइनस 13.89 का स्क्वायर डिवाइड बाय वही एक्सपेक्टेड वैल्यू 39.89, सिंपल सा। दूसरे वाले का भी ऑब्जर्वेशन वाला जो टेबल में नंबर था वो 10 ही था, 10 माइनस और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 13.89 आया था। आप चेक कर लो उसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने तो मिटा दिया, आप उसमें चेक कर सकते हो। और इसका जो एक्सपेक्टेड है, इसका जो एक्सपेक्टेड है वो 13.89 है, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो ऑब्जर्वेशन था वो 30 था, तो 30 माइनस जो अगला इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आया था 22 है, चेक कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी E13 का, ठीक है, यानी पूरे अगर चेक कर देखो 1 2 3 4 5 6 निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 निकलेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करके जो आपका वैल्यू आएगा 11.03, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और इसी को जो है आपने यही आपका आंसर और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको इतना कर लिया, आपको 20 मार्क्स फ्री में मिल गए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको एक वादा किया था कि वादा ये था कि मैं आपको 2019 में जो क्वेश्चन आया है उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये 2009 का जो है काय स्क्वायर का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा रामायण का लीजिए। उसके बाद जो है ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। और जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी दे रखा है आपको उसमें, और सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 दे रखा है, जिसकी वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 5.991, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे, अगर आपकी वैल्यू इससे कम आती है तो इसका मतलब है आपने जो ऑब्जर्वेशन माना वो ट्रू है, और अगर आपका जो है इससे ज्यादा आया तो इसका मतलब है आपने जो ऑब्जर्वेशन माना था वो आपका क्या है, गलत है, ठीक। यानी आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है चेक कर सकते हैं, क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या होगा, H0 लिख देंगे, उसके बाद 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज, रो का टोटल, कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ये आपका ग्रैंड टोटल है, ठीक है।
क्योंकि आप इधर से जोड़ोगे तो भी इतना बनेगा और इधर से जोड़ोगे तो भी आपका यही बनेगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके बना सकते हो। दूसरे का भी वही, ये और दूसरा कॉलम ये डिवाइड बाय दिस, फिर दोबारा रो कॉलम एंड इस तरीके से आपका 3 बन गया। और दोबारा फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरे वाले रो से, तो सेकंड वाले का रो फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाले का रो फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, देन अगेन जो है सेकंड वाले का रो फिर सेकंड कॉलम देन डिवाइड। इस तरीके से आप फॉर्मूला आराम से आप इसे लगा के वैल्यू निकाल सकते हो। और आपके पास वैल्यू गिवन है 115.14 हो गया, 85.5 हो गया, 84.36 हो गया, 86.86 है, 64.5 है और 63.64। आप कैलकुलेट करोगे उसके बाद की भी डिजिट है, बट मैंने जो है राउंड ऑफ करके यही नॉर्मली लिया है। और आप अपने तरफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले, फिर आपका अगला काम क्या होगा, काई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमें पता ही है। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। अब हमें जो है सारी वैल्यू जोड़ लेनी है। मैं ऑलरेडी जो है ये सारी कैलकुलेट कर चुका हूं, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मुझे बनानी होती है। अगर मैं इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया ना तो हो गया। तो देखो हमारा ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितना था 138, चल जा 138 माइनस एक्सपेक्टेड कितना है 115.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 115.14, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया। ऐसे ही आपको दूसरे के साथ भी करना है। दूसरे वाले का ऑब्जर्वेशन बी का कितना है 83 माइनस इसका कितना ऑब्जर्वेशन आया था 85.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 85.5। ऐसे थर्ड वाले का कितना है 64 प्लस, आपको सबको प्लस करना है तो इसलिए प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो 64 अगेन है, ठीक है 64, उसके बाद माइनस इसका ऑब्जर्वेशन हमारा कितना आया था 84.36 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 84.36, ठीक है। अब हमारा अगला वाला का जो है ऑब्जर्वेशन क्या है 64, तो अगला वही चीज है सेम 64 माइनस चौथे वाले का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना आया था 86.86 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 86.86। अगला आपका जो है गर्मी बहुत है, अगला आपका 67 है, देन प्लस का साइन 67 माइनस आपका फोर्थ का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था वही कहा गया, हाँ 67 हो गया, हाँ 67 का 64.5 लेकिन बट इसका होल स्क्वायर चाहिए अपने को, ये हो गया आपका, ठीक है 67। लास्ट आपका क्या रह गया आपका 1 2 3 4 5, यानी एक और रह गया क्योंकि हमारा पूरा 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो एक रह गया कौन सा लास्ट 84 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका 63.64 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 63.64। बस आपने इन सब का क्या करना है कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी मैंने जो निकाला है, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग अगर मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो ये मेरा जो कैलकुलेशन वैल्यू आया है वो आया है 22.1 अप्रोक्सीमेटली 22.1, ये मेरा जो है आप ये एस्टिमेटेड वैल्यू है मेरा, ठीक है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। बट हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल जो था वो 5.991 था। अगर इसके अंदर हमारी वैल्यू आती है यानी हमारा नंबर अगर इससे 5.991 से कम आता तो हम मानते कि हाँ हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है। बट हमारा आंसर 22.1 आया जो कि 5.991 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है एक तरीके से क्या है रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर लाई करता तो हम कह सकते थे यस ये सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है सिग्निफिकेंट। तो अगर ये चीज नहीं है इसका मतलब है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है रॉन्ग है, ठीक है। यानी हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या था रॉन्ग था। तो यही आपको करना था और ये 20 मार्क्स का था क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और जैसा कि काई स्क्वायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सारी चीज तो आप लोग पहले से ही सीख चुके होंगे, या फिर भी अगर आपको लगेगा कि और किसी चीज का न्यूमेरिकल मुझे कराना है तो वो भी मैं करा दूंगा।
रैंक कोरिलेशन का देखूंगा अगले वीडियो में, आपको जो है रैंक कोरिलेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप आंसर इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको लेना है, और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 2 क्वेश्चन करा दिए और आई होप आपको इस 2 क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर फालतू की चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, आप अपने फ्रेंड वगैरह में भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी अप्रिशिएट मिल सके। और बेस्ट ऑफ लक जो आपका जो एग्जाम है उसके लिए, और बाकी देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।